देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस है जिसको कि बोलते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हाइजीन हाइपोथेसिस का अब इसको हम एक दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि एक कोई इंसान है या कोई बच्चा है जिसको कि जो कि सोसाइटी में किसी से मिलता ही नहीं है, लोगों को जानता ही नहीं है और अलूफ रहता है बेसिकली। तो अब सडनली वो अगर कहीं कोई उसको कन्फ्रंट करे या करे जिसको वो जानता ही नहीं है, तो वो कैसे बिहेव करेगा? वो बेसिकली जिटरी हो जाएगा, बेसिकली उसको समझ नहीं आएगा कि ये कौन है या मुझे क्या करना है या बचने के तरीके वो करेगा। और जो इंसान लोगों से मिलता जुलता है, सबको जानता है अपना, तो वो पहचानता है कि हाँ ये ठीक है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी है, वो उसको घर में भी बैठा लेगा, वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा उसके लिए। तो हाइजीन हाइपोथेसिस में यही है कि बड़ी सारी स्टडीज हैं कि आपको पता चलेगा जो बच्चे गांव वाले होते हैं उनमें अस्थमा बहुत कम होता है, बिकॉज ये बच्चे क्या होता है कि धूल मिट्टी में खेलना, तरह तरह के इन्फेक्शंस, ये वो इधर उधर सब तरह के एलर्जेंस जो है उनके बचपन में वो दे आर एक्सपोज टू ऑल काइंड ऑफ एलर्जेंस। तो उनका इम्यून सिस्टम उन सबको रिकॉग्नाइज करता है और उनके साथ वो बना के रखता है, उसको पता है कि ये इससे कोई डेंजरस नहीं है ये, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता उसके अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन जो बच्चे बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं उनमें क्या है कि उनका इम्यून सिस्टम कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ इन सब चीजों के लिए। ठीक है, और जब पहली बार किसी एलर्जन को वो एक्सपोज होगा तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही एग्रेसिवली एक्ट करता है, जिसमें कि एयरवे को कंस्ट्रिक्ट कर देना, म्यूकस बनाना, ये सब करना, वो सारी चीजें होती हैं बेसिकली। ये जरूरी नहीं है कि हाइजीन हाइपोथेसिस ही कारण है इसका, बट एक वन ऑफ द कॉजेज है बेसिकली। बल्कि यूएस में मेरी सिस्टर रहती है, जी, दो सिस्टर रहती है वहाँ। हाँ। मैंने सुना है कि बहुत ऐसे स्कूल्स हैं, मुझे पता नहीं सारे स्कूल्स में ऐसा होता है या नहीं, बट बहुत ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों को नट्स ले जाना मना है। हाँ। क्योंकि नट एलर्जी इज अ वेरी कॉमन एलर्जी दैट हैपेंस। यस। इंडिया में नट एलर्जी नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ है, लेकिन बहुत रेयर है बेसिकली। इतना वो नहीं है कि बिल्कुल आप ना लेके ही नहीं जाएंगे, मतलब हाँ, मैंने भी ऐसे इतना वो उसमें वो नहीं देखा कि इतने सारे पेशेंट हैं कि जिनको कि नट से एलर्जी हो रही है, तो वो हमारे यहाँ काफी कम है। आप उसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप कोविड पे अगर हम जाएं, थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को ये थी शंका कि जो मुंबई में जो आपकी ये है सारी बस्ती वाला एरिया है, तो जी। तो वहाँ ये था कि वहाँ जब कोविड फैलेगा तो वहाँ कोई बचेगा ही नहीं। हाँ, ठीक है, बट स्ट्रेंजली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग इतने सारे वायरस, बैक्टीरिया और उस सबको एक्सपोज है, उनका इम्यून सिस्टम जो है इट इज एक्सपोज टू, तो वो उनको उनकी बॉडी में वायरस गया, लेकिन उनकी बॉडी ने इतना इंटेंस रिएक्शन नहीं किया। ठीक है, हम इसको भी बिल्कुल एक सिंपल तरीके से समझा सकते हैं कि अब आप समझिए कि किसी गांव में दो टेररिस्ट जो हैं वो छुप गए जाके, तो अब दो तरीके हैं। एक तो जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है वो उनको लोकेट करे और वहीं जाके घेर के और उनको मार के खत्म कर दे। दूसरा ये है कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इतना ज्यादा जिटरी हो गया है और इतना ज्यादा घबरा गया है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो उसने पूरे गांव के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया बेसिकली। तो टेररिस्ट तो मर गए, लेकिन जो कोलैटरल डैमेज हुआ दैट इज एन इश्यू। सो ये इम्यून सिस्टम अगर आपका बिल्कुल बुद्ध की तरह है और बिल्कुल चीजों को देख परख के रिएक्ट करता है तो आप ठीक रहते हैं, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम अगर बहुत हाइपर सेंसिटिव है तो इट कैन कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मैंने एक 8 चैप्टर वीडियो कोर्स भी बनाया जिसका नाम है हील एस्थमा यूजिंग योगा, आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी। इसका फर्स्ट चैप्टर आप www.redashtv.com पे जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी है।